हेलो स्टूडेंट्स, EFS2 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 8, 9th, 10th, 11th, 12th से जुड़े हुए और इसके साथ साथ कंपटीशन वगैरह से जुड़े हुए रीजनिंग और मैथमेटिकल ट्रिक्स और इन सब क्लासेस के सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो आज के वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा है, आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आखिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और इसको कैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आपने बहुत सारे और टीचर्स का लेक्चर देखा होगा, इस चीज़ के बारे में सीखा होगा, तो एक और नए तरीके से नए कंसेप्ट के साथ में आप लोग जो है समझने का कोशिश कीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और आपके समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये सबसे पहले तो कि मोशन से जुड़ा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। अब केस ऐसा है, मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कुछ भी है m मान लिया जाए। अब ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी क्या होता है कि वो चाहता नहीं है कि अपना स्टेट बदले। स्टेट बदलने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाना चाहता है, वो आपका कंट्री वाला स्टेट नहीं है। एक स्टेट बदलने का मतलब है कि वो जिस पोजीशन में है, जिस कंडीशन में है, वो परमानेंटली चाहता है उसी कंडीशन में रहना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो चाहेगा कि कंटिन्यूअसली मैं मूव करता रहूं। ये नेचुरल टेंडेंसी हर ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो चाहेगा कि मैं परमानेंटली रेस्ट में रहूं। आप भी होते हैं, ह्यूमन नेचर भी ऐसा है कि अगर कोई आप किसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, अगर आपको मान लिया जाए चाय बहुत पसंद है, सपोज दैट, तो अब आपको कोई कहेगा कि चाय छोड़ दीजिए तो मुश्किल लगता है कि अरे नहीं क्या छोड़ना है, चाय है। या किसी को खेलने की आदत लग जाती है, गेम्स खेलने की, टीवी देखने की, मूवीज देखने की, तो वो एक टेंडेंसी है कि जब आपको कोई चीज पसंद आता है, किसी जोन में चले जाते हैं, तो फिर वहां से जल्दी बाहर नहीं आते हैं, कंटिन्यूअसली उसमें लगे रहते हैं। तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो उसका टेंडेंसी होता है कि वो अपने स्टेट को मेंटेन करता है। स्टेट मतलब स्टेट दो तरीके के होते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग, दो तरीके के स्टेट, एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन। तो ये दो स्टेट होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होता है या तो मोशन में होता है, या तो वो कहीं रखा हुआ है या तो मूव कर रहा है। अगर रखा हुआ है तब तो उसका कोई स्पीड वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, किसी ना किसी डायरेक्शन में वो जा रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी कैसा होता है, नेचर कैसा होता है कि अगर वो रेस्ट में है, कहीं रखा हुआ है, यानी इसका स्पीड जो है वो जीरो है। अगर रेस्ट में है इसका मतलब स्पीड जीरो है। तो क्या चाहेगा? अगर आप सोए हुए हैं, आप क्या चाहिएगा? सोए ही रहे, कोई हमको आके जगाए नहीं। कोई हमसे नहीं बोले कि चलो उठ जाओ, काम करो, पढ़ाई करो, मन नहीं करता है, लगता है सोए हैं तो सोए रहे, मूवी देख रहे हैं देखते रहे, खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं खेलते रहे, क्रिकेट देख रहे हैं टीवी पे देखते रहे। मन नहीं करता है कि हम कोई किसी तरीके का चेंज लेकर के आए। तो हर ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी ऐसा ही होता है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी। अगर आपके अंदर ऐसा है तो ऐसा नहीं केवल आप ही हैं जो ऐसा सोचते हैं, सब ऐसा ही सोचता है, सारे बच्चे ऐसा ही सोचते हैं। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जिस स्टेट में, जिस कंडीशन में आप चाहते हैं वैसे ही रहे। रेस्ट का मोशन में क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो मोशन में कंडीशन हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज दैट आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये नेचुरल टेंडेंसी कि आप चाहेंगे हम एक ही डायरेक्शन में सीधा चलते जाए, आप नहीं चाहते कि कोई घूम घुमाओ, कहीं इधर डायरेक्शन चेंज हो, ये हो, आप बदलना नहीं चाहते अपना रास्ता। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको जो है IAS IPS बनना है, तो आप चाहते हैं कि हाँ हम उसी डायरेक्शन में चलते चले जाए। आपको क्रिकेटर बनना है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं कि हाँ नहीं क्रिकेट खेलेंगे, बैट खरीद रहे हैं, बॉल खरीद रहे हैं, विकेट खरीद रहे हैं, रोज खेल रहे हैं, सुबह शाम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये डायरेक्शन है, कहीं पहुंचना है आपको, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, आप डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है उसमें स्पीड होता है। अगर आप जा रहे हैं तो किसी न किसी स्पीड से जा रहे होंगे, तो स्पीड भी नहीं चेंज करना चाहता है ऑब्जेक्ट, नेचुरल टेंडेंसी है। जिस गति से वो जा रहा है, कोई जिस गति से वो काम कर रहा है, वो चाहता है उसी गति से हम काम करते रहें। अगर आप दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हैं अपने मन से, तो आपको मन करेगा 2 घंटा ही पढ़े, हर रोज 2 घंटा पढ़े, उससे ज्यादा हम कोई पढ़ने के लिए ना बोले, कम बोलते चलेगा, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े। तो जितना आप सोचते हैं उतना आप उसी गति से चलना चाहते हैं। आप चाहते नहीं कि कोई जबरदस्ती आपको जो है 4 घंटा 5 घंटा कहे पढ़ने के लिए, वो पढ़ना भी आप नहीं चाहते हैं। तो ये सब कंडीशंस है जिस सिचुएशन में हम रहना चाहते हैं। रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहते हैं, किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जाना चाहते हैं, जिस गति से जा रहे हैं, जो जिस स्पीड से हम कोई काम कर हम चाहते हैं उसी स्पीड से करते रहें। तो अब होगा क्या? क्या सफलता मिलेगी ऐसे? क्या आप अच्छा करेंगे ऐसे? आप सोए हैं तो मन कर रहा है सोए रहे, कोई जगह नहीं, ऐसे आप फेल हो जाएंगे, आपका एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, आप फ्यूचर में अच्छा नहीं करेंगे। तब क्या आता है? तब आता है एक्सटर्नल एजेंट काम करता है। एक्सटर्नल एजेंट, अगर आप सोए हुए हैं तो एक्सटर्नल एजेंट हो जाता है कौन? मम्मी पापा। अगर बोलते हैं चलो उठो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया, पढ़ाई का टाइम हो, चलो जाओ जल्दी से। अब आपको एक्सटर्नल एजेंट आ गए हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, चलो जाओ जल्दी से। तब जाकर के आप जगते हैं, अरे चलो स्कूल भी जाना है, पापा डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही हैं, डांट नहीं सुनना चाहते हैं, मार नहीं खाना चाहते हैं, चलो उठ गए। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तब आपके अंदर आया कि यार नहीं चलो उठ जाते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही कहता है कि हर ऑब्जेक्ट अपने
सिचुएशन में रहना चाहता है, अपने कंडीशन में, अपने स्टेट में रहना चाहता है, वो किसी तरीके का चेंज उसको पसंद नहीं है। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उस पर नहीं अप्लाई हो जाए। अगर आपको मन है क्रिकेट खेलने का, आप जो है सुबह शाम खेल रहे हैं क्रिकेट, आपका हिसाब से आप चल रहे हैं, लेकिन आ जाता है एक्सटर्नल फोर्स, नहीं क्रिकेट नहीं खेलना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, टीचर, पेरेंट, स्कूल में होमवर्क है, ये सब एक्सटर्नल फोर्स है। जब एक्सटर्नल एजेंट आता है तो हम लोग अपने सिचुएशन से थोड़ा हट के काम करते हैं, करना पड़ता है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, छुट्टी चल रही है, दिन भर खेलो, दिन भर टीवी देखो, कोई टेंशन नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, स्कूल खुल गया, होमवर्क है, टेस्ट है, डायरी चेकिंग पेरेंट करेंगे, तो हर बहुत तरीके से जो है प्रेशर आ जाता है एक्सटर्नल। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब हम लोग अपने अंदर चेंजेस लेकर के आते हैं, और जब जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब चेंजेस लेकर के आएंगे। स्पीड भी हम लोग अपना चेंज कर देते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद में। अगर 2 घंटे पढ़ाई कर रहे थे मन से अपने, तो एग्जाम आ गया, एक्सटर्नल प्रेशर है, अब 4 घंटे पढ़ाई करना है, 5 घंटे पढ़ाई करना है। जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम होता है 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, मतलब इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग वो अपना कंडीशन चेंज करते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ रहा, एक बार एग्जाम दे दिए, सारा फोर्स खत्म, तो फिर से वापस अपने हिसाब से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अब हम लोग स्टेटमेंट समझेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू maintain its state of rest और motion। हर ऑब्जेक्ट अपना स्टेट मेंटेन करना चाहता है, रेस्ट हो या मोशन हो। रेस्ट में है तो चाहेगा हम रेस्ट में रहें, मोशन में है तो चाहेगा हम जिस स्पीड से चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएं। लेकिन ऐसा कब तक होगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग जाए। जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, स्पीड 0 है यानी रेस्ट में है, अगर इसको आप इधर खड़े होकर के धक्का देना चालू कर दीजिए, इस तरफ पुश कीजिए, तो क्या यही रहेगा? इसमें इसके पोजीशन में चेंज आएगा। लेकिन अगर आप धक्का नहीं दें, जब तक नहीं दें, आप कुछ भी कर लिए यहां से नहीं हिलने वाला है। जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, तब तक कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है, ना आपके लाइफ में, ना फिजिक्स में और ना कहीं और। हर जगह एक्सटर्नल एजेंट जब आता है, एक्सटर्नल फोर्स आता है, वो चेंज लेकर के आता है हमारे लाइफ में। अब वो किसी भी सिचुएशन में आप रहे हो, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा कोई चेंज। तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस until some external force is applied। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा कोई चेंज आने वाला नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, फोर्स लगाएंगे उसका पोजीशन भी बदल जाएगा, उसका स्पीड भी बदल जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज दैट उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 के स्पीड से वो चल रहा है, हम पीछे से धक्का दे दिए जोर का, उसका स्पीड बढ़ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो जाए, जिस हिसाब से धक्का दिया। मान लीजिए आपका फ्रेंड साइकिल से धीरे धीरे जा रहा था, आप दौड़ते हुए आए, जोर से धक्का दे दिए, उसका स्पीड अचानक से बढ़ जाएगा। फिर उसका स्पीड बढ़ गया है, अब वो क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा, वापस से स्पीड घटेगा। 2 बार यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगा, आप धक्का दिए, स्पीड बढ़ा, तो बढ़ा यानी चेंज आया। उसने ब्रेक लगाया, स्पीड घटा यानी चेंज आया। तो किसी भी तरीके का अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until some external force is applied on the object। जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा उसमें चेंज देखने को मिले, डायरेक्शन चेंज हो, पोजीशन चेंज हो, स्पीड चेंज हो, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन का चेंज हो, किसी भी तरीके का चेंज देखने को मिलेगा एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद। तो उम्मीद है आप लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक नए तरीके से, नए एग्जांपल के साथ मैंने समझाने की कोशिश की, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ समस्या रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।